के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मालिक वो देखो अभी राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, अब इनको लगेगा और देखिएगा अब न जाने कितने लिंचिंग होंगे, ये सरकार लिंचिंग कराएगी। बात तो सही है। नासिर और जुनैद के अपराधियों को पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है? क्या नासिर और जुनैद को इंसाफ मिल पाएगा बीजेपी सरकार में? हैशटैग नासिर और जुनैद के गुनहगारों को फांसी होनी चाहिए। नासिर और जुनैद को इतनी दरिंदगी से जलाया गया है कि कोई पुराना बदला लिया गया है। सभी मुस्लिमों को एक साथ इकट्ठा होना चाहिए। भी हमारे साथ देखिए, आप भी लगातार समाज के लिए काम कर रहे हैं, आप भी लगातार 14 के बाद एक्टिव हैं, आप भी लगातार दबे कुचले लोगों के जाके इंटरव्यू लेते हैं। आप ये देखिए कि मॉब लिंचिंग की फाउंडर बीजेपी सरकारी नजर आ रही है और ज्यादातर जो लिंचिंग हो रही है या तो मुस्लिम समाज की हो रही है, दलित समाज की हो रही है। और लेकिन हमारे लिए बदनसीबी ये भी है कि जब किसी दलित समाज के साथ कुछ गलत होता है तो सारे दलित एकजुट होकर चले जाते हैं, लेकिन यहीं पे अगर किसी मुस्लिम समाज के साथ कुछ भी गलत होता है तो मुसलमान समाज एकजुट नहीं होता। शायद डर है, उनको लगता है अगर हम बोले तो यूएपी लग जाएगा, हम बोले तो देशद्रोह की धारा लग जाए, क्योंकि शाहीन बाग इस बात की गवाह है। शाहीन बाग में जिस तरह प्रोटेस्ट चला और आज तक हजारों की तादाद में शाहीन बाग के नाम पर उठे हुए हैं, तो वो जेल के बाहर तो आए नहीं, तो शायद मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं डरता है। लेकिन अगर मुस्लिम कौम अब डर गया है। हाँ, मुस्लिम समाज को डराया जाता है। भाई देखिए, अब तो ये हाल है, आपको भी पता है। डरे नहीं डरे? नहीं, मैं अगर डरती तो मैं आपके सामने चिल्ला ना रही होती। मैं अगर डरी होती तो 3 साल हो गए मुझे हर मुद्दे पे आवाज उठाते हुए, हर जगह जाते हुए, हर समाज के लिए आवाज उठाते। मुझे डर नहीं लगता। अगर मेरी कुर्बानी काम आती है, अगर मेरी आवाज के 10 लोग भी जागते तो मैं ये कुर्बानी दूंगी और हर समाज के लिए दूंगी। लेकिन मैं ये चाहती हूँ, अगर आप इंसान है, अगर किसी इंसान को एक जानवर की वजह से मारा जाता है तो ये इंसानियत का कत्ल है। आप ये देखिए, संविधान तुम करते रहते हो। और दूसरी बात, मोनू मानेसवर की फेसबुक आईडी को अगर आप लोग जाकर देखें, उनकी वीडियो को डाउनलोड करके आप ट्विटर पर लगाएं तो देखिए पूरी दुनिया देखेगी कि कितना आतंकी आदमी था। कभी एसीपी के पास खड़ा हुआ है, कभी डीसीपी के पास खड़ा हुआ है, कभी मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। यानी एक आतंकी भेड़िया जो लगातार हिंदू राष्ट्र की दुहाई दे रहा है और कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो बनाओ ना हिंदू राष्ट्र। आपको हिंदू राष्ट्र से एतराज, आपको एतराज, मुझे एतराज, हमें नहीं एतराज है, लेकिन पहले क्लियर करो कि हिंदू राष्ट्र में क्या आप इसी तरह मॉब लिंचिंग करेंगे? हिंदू राष्ट्र में आप मुसलमान बच्चों के हिजाब नोचेंगे? हिंदू राष्ट्र में जवान, किसान, तमाम लोग परेशान रहेंगे? तो आप बताइए कि हिंदू राष्ट्र आप चाहते क्या? कौन सा हिंदू राष्ट्र है? क्योंकि हमें हिंदू राष्ट्र हर हालत में मंजूर है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके हिंदू राष्ट्र में हम भी सुरक्षित हों। जनता अब नासिर और जुनैद के इंसाफ के लिए रास्ते पर उतर चुकी है। पैदल यात्रा निकाली है, कितने लोग यहाँ पर इस पैदल यात्रा में शामिल हुए? का शुक्र है सानापारा में कि फिरोजपुर झिरका के लोग, नौजवान भारत को बचाने के लिए रोड पे आ चुके हैं। क्योंकि फिरोजपुर झिरका की जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार हमारे मेवात के बच्चों के ऊपर जुल्म कर रहा है और नफरती आतंकवादियों के साथ मिलकर के उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है और उनकी हत्याएं करवा रहा है। लिहाजा हमारी पूरी लड़ाई जबरदस्त तरीके से है कि हम संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले हैं, भारत के संविधान को मानने वाले हैं। हम लोग कानून हाथ में नहीं लेंगे, मगर कानून के जरिए ये जो नफरत फैलाने वाले हैं और ये जो सरकार है, ये जो पुलिस प्रशासन है, मैं आपको साफ चेतावनी देता हूँ कि हमारा इनको हट जाए थोड़ा, जो वकीलों का डेलीगेशन है वो बहुत जल्दी से जल्दी झिरका पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज करवाएगा और इनके खिलाफ पूरे सबूत हैं और इनको सस्पेंड कराया जाएगा, इनकी सर्विसों को उठाया जाएगा, क्योंकि ये लोग सर्विस करने के लायक नहीं है। पुलिस का ये फर्ज बनता है कि वो संविधान के तहत लोगों को इंसाफ दे। मगर बड़ा स्पष्ट की बात ये है कि जो लोग संविधान को चलाने वाले हैं वो संविधान के भक्षक बन गए और यही वजह है कि आज फिरोजपुर झिरका के अंदर भारत के नौजवानों ने, इनमें सभी लोग हैं, मैं भीम आर्मी से ताल्लुक रखता हूं और इंशाअल्लाह ताला भीम आर्मी 28 तारीख को हरियाणा और राजस्थान के अंदर जिले हर हेडक्वार्टर के ऊपर प्रदर्शन करेगी और ज्ञापन देगी। अगर इंसाफ नहीं मिला तो ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी और हम लोग संविधान को बचाने वाले हैं। हमें मालूम चल चुका है कि ये सरकारें हैं, ये संविधान को खत्म करना चाहती हैं। अच्छा, ये बताइए कि आज जिस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन क्या पैदल यात्रा निकाली गई है, क्या लग रहा है कि इससे कामयाबी हासिल हो? क्या इससे मृतक जुनैद और नासिर के हत्यारों को गिरफ्तारी जल्दी मिलेगी या नहीं? देखिए, ऐसा है कि ये पूरी दुनिया को मैसेज जा रहा है, सेंट्रल सरकार को मैसेज जा रहा है
ए नफरत फैलाने वालों, अब तुम मान जाओ, अब ये भारतीय जाग चुका है और इन नफरत फैलाने वाले नफरती आतंकवादियों को हम छोड़ेंगे नहीं। ये फिरोजपुर झिरका से बाबा साहब अम्बेडकर के सर्किल से, ये बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेच्यू है, यहाँ से हम लोग नफरत फैलाने वालों को, संविधान विरोधियों को चेतावनी दे रहे हैं कि हम लोग अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब तुम्हें या तो उखाड़ के फेंकेंगे या फिर हम अपना हक लेके रहेंगे इंशाल्लाह। कौन है संविधान विरोधी? ये संविधान विरोधी जो नफरती आतंकवादी हैं, बीजेपी यानी भस्मासुर जंगली पार्टी वाले लोग जो लगातार हमारे संविधान को खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे। और अगर संविधान खत्म होता है तो ये साफ है कि भारत खत्म होता है। लिहाजा हम संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। हमारी बहुत जबरदस्त लड़ाई है और ये फिरोजपुर झिरका के लोगों ने साफ ये बता रहे हैं, आप पूरा कैमरा घुमा सकते हैं कि अब इन नफरती आतंकवादियों के खिलाफ जमकर के लड़ाई लड़ी जाएगी, संविधान विरोधियों के खिलाफ जम के लड़ाई लड़ी जाएगी। और खलनायक सरकार जो राजस्थान की है, जो हमें इंसाफ नहीं दे रही है जुनैद के ऊपर और नासिर के ऊपर, हमने उससे डिमांड करी है कि 50 लाख इमीडिएटली दीजिए और 2 नौकरी दीजिए। देखिए ऐसा है, इस राजस्थान सरकार से हम लोग बहुत खफा हैं कि जब एक मियाँ भाई के जरिए उदयपुर के अंदर कन्हैया की हत्या होती है तो ये राजस्थान सरकार सीधे उसके घर के ऊपर जाके बैठती है, उसको 50 लाख रुपए देती है, उसको 2 नौकरी देती है। मगर जब मेरे जुनैद की हत्या हुई, नासिर की हत्या हुई, तो ये सरकार हमें दबा रही है। वहाँ पे हम 4-5 दिन से वहाँ पर घाटकीमा में बैठे हुए हैं। कौन दबा रहा है? ये सरकार, गहलोत सरकार और जाहिदा मंत्री वहाँ पे जबरदस्त तरीके से जितने भी वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं उनको कल नोटिस आ गए हैं कि आप यहाँ पे जो है शांति फैला सकते हैं। भैया हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम अशांति नहीं फैला सकते। मगर अगर आप हमें डराओगे तो हम डरेंगे नहीं। हम संविधान के तहत, क्योंकि हमारा अधिकार है, संविधान हमें अधिकार देता है धरने प्रदर्शन का, कि अगर सरकार काम नहीं कर रही हो तो हम धरना प्रदर्शन करें और अपनी आवाज को बुलंद करें। पुलिस का पूरा संरक्षण में ये सब चीज हो रहा है, वरना आप मानिए कि पुलिस को महापंचायत से धमकी मिलती है कि तुम आओगे अपने पैरों पर लेकिन वापस कैसे जाओगे ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बेसिकली धमकी मिलती है पुलिस के ऑफिशियल्स को कि तुम्हारा टांग तोड़ के हम लोग तुमको वापस भेजेंगे। पब्लिक ऑफिशियल्स जो अपना ड्यूटी एग्जीक्यूट करने का कोशिश कर रहे हैं और ऐसा लोग जो हत्या के लिए वांटेड हैं उनके घर में जाकर तहकीकात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को आप धमकी दे रहे हैं कि अगर आप वायलेंस के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो तुम्हारा टांग तोड़ देंगे। और इस बात पे दिल्ली और इस बात पे हरियाणा पुलिस क्या करती है? कुछ नहीं करती है, अगले दिन नाम हटा लेती है मोनू माने सरकार। जीत हमेशा सच्चाई की होती है। # नासिर और जुनैद को इंसाफ मिलना चाहिए।